कोई भी साख हासिल कर पाएगा? क्या रुपए और रसूख से ज्यादा काबिलियत की कद्र हो पाएगी? जनता मांगे जवाब में आज व्यापम में व्यापक बदलाव पर चर्चा। लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में बीजेपी देगी मीडिया प्रभारियों को मोदी सरकार की तारीफ की ट्रेनिंग। अमित शाह, अरुण जेटली, मुख्तार अब्बास नकवी देंगे टिप्स। सीएम रमन सिंह लोक सुराज अभियान के तहत भाटापारा के तरिंगा गांव पहुंचे। 160 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। भोपाल में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने की बदसलूकी। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पहुंची नेहा बग्गा की टोपी हटाई। अश्लील भाषा का भी इस्तेमाल। दिल्ली तक न्यूज एक्सप्रेस की खबर का असर। आपके केंद्रीय नेताओं ने की खबर को प्रमुखता देने की सराहना। ट्वीट पर शेयर की न्यूज एक्सप्रेस की तस्वीरें। गृह मंत्री गौर के बंगले के पास महिला से अश्लील हरकत करने वाला मनचला। 24 घंटे बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। न्यूज एक्सप्रेस की पहल पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान। चस्पा किए जाएंगे आरोपी की तस्वीरें। भोपाल 108 एम्बुलेंस के कॉल सेंटर में काम करने वाली युवतियां प्रताड़ना की शिकार। युवक करते हैं अश्लील बातें। 27,000 में से 24,000 कॉल फर्जी। जबलपुर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। अच्छे दिन के वादों को लेकर केंद्र के खिलाफ बैलगाड़ी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी। बेरहम माता पिता ने 6 महीने की बच्ची को समता एक्सप्रेस में छोड़ा। ग्वालियर जीआरपी थाने में मासूम का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों की तलाश में पुलिस। बिलासपुर में महिला को अश्लील फोटो भेजने वाला आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। आरोपी ने महिला की नहाते हुए खींची थी फोटो। आरोपी ने कबूला जुर्म। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। कई जगह बारिश। भोपाल, रायपुर में बूंदाबांदी। 48 घंटे में बारिश के आसार। क्या छात्र, क्या अफसर और क्या मंत्री, घोटाले की जद में जो आया सीखचों के पीछे पहुंच गया। भले ही बीजेपी दावा करे कि भ्रष्टाचार शब्द ही उसकी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन सूबे में जुगाड़ तंत्र के सहारे अपनों को नौकरी दिलाने और जेब गब करने का खेल जमकर खेला गया। नियमों को ताक पर रखकर अफसरों और सत्ता के घालमेल में लाखों बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी की गई। कांग्रेस ने भी विपक्ष धर्म निभाते हुए बेरोजगारों की आवाज बुलंद की। इल्जामों की फेहरिस्त भी लंबी होती चली गई। लेकिन अब वक्त का तकाजा है। बदलाव जरूरी भी है और मजबूरी भी। मध्य प्रदेश में लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने वाला व्यावसायिक परीक्षा मंडल अब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। घोटालों के दाग के बाद अब सरकार ने इसका नाम बदलने की तैयारी कर ली है। साथ ही नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे। बदलेगा व्यापम का नाम। नियम कायदे भी होंगे सख्त। धुलेंगे घोटाले के दाग। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले के दाग धोने में सरकार जुटी हुई है। तकनीकी शिक्षा विभाग अब व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलने जा रहा है, जिससे व्यापम का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। शिवराज कैबिनेट में भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक व्यापम का नया नाम मध्य प्रदेश भर्ती एवं प्रवेश परीक्षा मंडल होगा। इसके लिए बाकायदा सरकार विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक लाने जा रही है। नाम के साथ ही व्यापम की व्यवस्था भी बदलने की तैयारी है। अब 35 से ज्यादा प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं भी पूरी तरह से आधुनिक तकनीक के साथ ऑनलाइन होंगी। व्यापम घोटाले के सामने आने के बाद से सरकार इसकी प्रक्रिया में बदलाव के लिए जुटी हुई थी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी मानते हैं कि ये वक्त का तकाजा है, लिहाजा नाम के साथ ही काम में भी बदलाव होगा।
काम मैंने पहले कहा, शायद आप सुना नहीं है आपने, कि नाम से कोई मतलब नहीं है, काम बदलने की कवायद है। और हो सकता है कि जिस प्रकार के काम के स्वरूप में बदलाव होगा तो नाम में बदलाव, उस भरोसे को कायम कर रहे हैं। और अभी बिना कोई स्ट्रक्चर बदले हुए भी हमने वो सारी कमियां दूर कर दी हैं, और जिनका जो जहां लूज पॉइंट्स थे उन सबको हमने समाप्त कर दिया। लंबी मशक्कत के बाद आला अफसरों की कमेटी के सुझाव के बाद इसका सेटअप तैयार किया गया है। परीक्षाओं का नया सेटअप न केवल ऑनलाइन चलेगा, बल्कि स्टाफ भी तकनीकी रूप से दक्ष होगा। ऐसे होंगे बड़े बदलाव। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। देश में कैट और कुछ बड़ी परीक्षाओं की तर्ज पर ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। पोर्टल से परीक्षा नाम, आवेदन, तारीख, फीस भुगतान और सेंटर पता चलेगा। ऑनलाइन परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट, डमी हॉल और टिकट नंबर होंगे। परीक्षा के आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र केंद्रीय परीक्षा केंद्रों से जुड़ जाएंगे। परीक्षा रियल टाइम सॉफ्टवेयर पर होगी। हाजिरी ऑनलाइन लगेगी, नाम फोटो मिलान सॉफ्टवेयर करेगा। परीक्षा से जुड़ी कोई शिकायत होगी तो टाइम लिमिट में व्यापम देगा जवाब। परीक्षा का पर्चा रोल नंबर के हिसाब से नजदीकी छात्र का बिल्कुल अलग होगा। परीक्षार्थी के आखिरी सवाल के पूरा होते उसे सही और गलत उत्तरों का पता चल जाएगा। बदलाव की ये बयान एक दिन में नहीं आई है। घोटाले उजागर होने के बाद से ही सरकार ने कमियों को कसने का मन बना लिया था। आइए आपको बताते हैं कब कब क्या क्या हुआ। 4 मार्च 2014 को नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने आला अफसरों की बैठक बुलाकर स्ट्रक्चर बनाने के निर्देश दिए। 7 मार्च 2014 को मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर अफसरों को तलब कर सख्त हिदायत भी दी कि अब जरा भी गड़बड़ी हुई कि संबंधित पर कड़ी कार्रवाई होगी। 18 मार्च 2014 को व्यापम के तत्कालीन अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव ने नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े कर व्यापम के स्ट्रक्चर पर सवाल खड़े किए। 14 मई 2014 व्यापम समिति ने व्यापम का नाम राज्य कनिष्ठ सेवा आयोग रखने का प्रस्ताव दिया, जिस पर मुख्य सचिव ने असहमति जताते हुए उसे खारिज कर दिया। 7 जून 2014 को व्यापम का संशोधन विधेयक तैयार हुआ। इसके बाद लगातार 2 बार कैबिनेट ने उसे लौटाया। व्यापम का नया स्ट्रक्चर तैयार कर इसका नाम बदलने की कवायद तकनीकी शिक्षा विभाग 1 साल से कर रहा है, लेकिन हर बार किसी न किसी स्तर पर प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है। इसके पहले व्यापम का नया नाम राज्य कनिष्ठ सेवा आयोग रखे जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन मुख्य सचिव की असहमति के बाद नया नाम प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा मंडल प्रस्तावित है। हालांकि विपक्ष को अभी भी सरकार की कथनी और करनी में फर्क महसूस हो रहा है। क्या फर्क पड़ने वाला बताइए? रोज सुबह उठ के आप नए कपड़े पहनने से आपका आदमी अंतर का जो अंतरात्मा तो नहीं बदल जाएगी ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दाग नहीं धुल पाएंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है। प्रदेश में 1000 से ज्यादा फर्जी भर्तियों का दाग व्यापम पर लगा हुआ है। व्यापम घोटाले की वजह से देश भर में प्रदेश की फजीहत हो चुकी है। कई छात्र, अफसर और मंत्री भी जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में वक्त का तकाजा है कि नाम के साथ ही नियमों में भी बदलाव किया जाए। ये जरूरी भी है और मजबूरी भी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई नए नाम के साथ लोगों का भरोसा जीत पाएगा व्यापम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जब बात हो लाखों बेरोजगारों की, व्यापम पर हो घोटालों के दाग, नाम और नियमों में हो रहा हो बदलाव, तो सवाल उठते हैं। क्या नाम बदलने से व्यापम में बढ़ेगा छात्रों का भरोसा? व्यापम में बदलाव से भर्तियों में आएगी पारदर्शिता? व्यापम के नियमों में बदलाव जरूरी या मजबूरी?
इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल। रजनीश जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय। आनंद जी, आपका भी स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। रंजीत जी, अभी हमने आपको दिखाया, उमाशंकर गुप्ता जी कह रहे थे कि नाम बदलने के पहले व्यापम में उनने बदलाव जो भी करने थे वो कर दिए। नाम में क्या धरा है, ये एक पुरानी कहावत है। अरुण यादव भी यही बात कह रहे थे, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, कपड़े बदलने की तरह है। तो फिर आपकी सरकार नाम बदलने के पीछे क्यों पड़ी? जब आपने व्यापम में बदलाव कर दिया है, व्यवस्थाएं बदल दी हैं, सुधार कर दिया है, तो अब नाम बदलने के लिए इतनी लंबी कवायद क्यों? देखिए, अभी जो जिस ढांचे में जितना परिवर्तन संभावित था वो परिवर्तन किया गया, जैसा कि मंत्री जी ने बताया। लेकिन एक व्यापक विचार विमर्श के बाद में एक आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूर्ण प्रामाणिक और पारदर्शी प्रक्रिया बनाने के लिए, जिसमें लगातार भर्तियों की जो परीक्षा आयोजित होती हैं उन पर छात्रों का विश्वास रहे, युवाओं का विश्वास भी रहे और उनको ठीक ढंग से ठीक समय पर आयोजित किया जा सके। यानी उनको प्रवेश पत्र से लेके तमाम जो सुविधाएं, जैसा कि आपने अपने पैकेज में बताया कि वो अपने रोल नंबर से लेके तमाम पहचान के जो बिंदु हैं वो भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकें। और दूसरा, परीक्षा की जो विश्वसनीयता है। रजनीश जी, ये सारी चीजें तो उमाशंकर जी ने की, हमने भी बताई, व्यवस्था में बदलाव। हमारा सवाल यह है कि नाम बदलने की जरूरत क्या है? क्या भरोसा टूट गया है व्यापम से, सरकार से, लोगों का, इसलिए भरोसा बरकरार करने के लिए आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं? मैं उल्टा सवाल भी कर सकता हूं कि नाम बदल दे तो भी क्या है? अगर एक व्यापक, क्योंकि अभी व्यावसायिक परीक्षा मंडल मात्र नाम इसका है, इसमें केवल व्यावसायिक परीक्षा, पहले पीटी, पीएमटी, पीएटी इस प्रकार की परीक्षाओं के प्रवेश के लिए आयोजन करता था। अब तमाम प्रकार की भर्तियों की प्रक्रिया भी अपनाई जाने लगी, तो क्यों नहीं उसके बारे में व्यापक रूप से विचार विमर्श करते हुए और एक नया नाम अगर आता है तो उसमें मुझे लगता है उसमें हर्ज क्या है? चलिए, कोई हर्ज नहीं। हम आनंद राय जी से जानना चाहिए। आनंद जी, आपने व्यापम की भर्तियों में घोटाले का मामला उठाया था आपने, और ये जो बदलाव किए गए हैं और जो बदलाव किए जा रहे हैं, इससे कहीं कुछ आपको लगता है कि चेक पॉइंट्स होगा, गड़बड़ियां जो होती हैं उस पर लगाम लगेगी? देखिए, जिस तरीके से बदलाव के प्रयास किए जा रहे हैं स्वागत योग्य है और इसकी मांग कई दिनों से हमारे द्वारा की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर्स और जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे थे इस पूरे घोटाले से, उन्होंने हर लेवल पर इसका विरोध किया। अब जाकर यदि इस तरीके के कंप्यूटराइज एग्जाम्स और ये सब एफर्ट यदि सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं तो सराहनीय प्रयास है। कहीं ना कहीं छात्रों में जो एक विश्वास खो गया है कि हमारा जो एग्जाम प्रोसेस है वो कहीं से भी अब ट्रांसपेरेंटली बता। रिसेंटली ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर भी रोहतक में आउट हुआ, बिहार में भी पेपर आउट हुए, राजस्थान में भी पेपर आउट हुए। तो ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे राष्ट्र की समस्या है। और पूरे राष्ट्र में जो मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, उनको कहीं ना कहीं संबंधित सरकार से उम्मीद होती है कि उनकी मेहनत को एक अंजाम मिलेगा। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे वो आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद बनी रहनी चाहिए। मेन प्रयास यही होना चाहिए। देखिए, जहां तक नाम बदलने का प्रश्न है, नाम बदलने से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए, विजिलेंस ऑफिसर्स नियुक्त होना चाहिए और सिविल सोसाइटी के लोग, हम जैसे लोग, उनको कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया में एक भागीदार बनाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का एक बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम है कि यदि कहीं पेपर आउट होते हैं, कहीं कोई सिस्टम में लूप होल तो वो सबसे पहले हमको पता चलता है। तो ऐसे लोगों को भागीदार बनाकर व्यवस्था में सुधार लाई जाने की कोशिश की जानी चाहिए। पंकज जी, व्यापम में आपकी सरकार की जब थी तब भी व्यापम था, बीजेपी की सरकार आई, व्यापम बना, तब भी बरकरार रहा। लेकिन 2007 में एक अमेंडमेंट लाई थी ये सरकार, व्यापम की पूरी कार्यप्रणाली को बदला गया था, उसके बाद ही ये सब गड़बड़ियां उजागर हुई। तो कहाँ आपको लगता है कहाँ चूक हुई है? और ये जो हम सरकार अब जो उपाय करने जा रही है, जैसा कि आनंद जी बता रहे थे कि AIPMT का भी पेपर लीक हो गया, तो इसके बावजूद भी क्या कहीं रोक की गुंजाइश है आपको? देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि सारी जो विसंगतियां और समस्याएं पैदा हुई वो 2007 के बाद से हुई, जो आपने कहा। क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जब इसका गठन हुआ था तो इसका उद्देश्य प्री मेडिकल टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी एग्जाम होता था, उसके लिए ये मूलतः गठित किया गया था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम मंडल का जो इनका व्यवसाय था भ्रष्टाचार का, उसका दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने तमाम सारी एग्जाम उसमें जोड़ दिए। क्योंकि इनको पता था कि एक ऐसा भ्रष्टाचार का केंद्र व्यवसाय के रूप में ये बना रहे हैं जहां पर कि सारी गड़बड़ कर सकते हैं और सबके सामने है।
और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री आज भी जेल में हैं। प्रभु जी, नाम बदलना ठीक वैसे जैसे कल को दाऊद इब्राहिम अपना नाम दानिश खान कर ले तो क्या उसके जो पाप है वो मिट जाएंगे? क्या उसकी प्रवृत्ति, उसका आचरण, उसके अपराध खत्म हो जाएंगे? ठीक वैसा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो नाम बदलकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। सरकार को यह चाहिए कि जो उसने मध्य प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं का जो भरोसा तोड़ा है उसको कैसे खड़ा किया जाए। पर दुखद है कि सारी प्रक्रिया में कहीं भी वो अंश नहीं दिखा कि सरकार ये प्रयास करती नजर आए कि व्यापम से जो भरोसा टूटा है हम उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। व्यापम के नाम पर मध्य प्रदेश की जो अखिल भारतीय स्तर पर थूथू है हम उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज स्थिति, आनंद जी मेरी बात से सहमत होंगे, आज स्थिति यह है प्रभु जी के मध्य प्रदेश में व्यापम से पास डॉक्टरों को कोई काम देने की बात नहीं करता, उनको लोग दूसरी सेकंड कैटेगरी का डॉक्टर मानते कि ये मध्य प्रदेश में व्यापम से आया है। तो जो योग्यता से भी प्रभु जी चयनित हुए हैं उन पर इस भारतीय जनता पार्टी की श्रीवास सरकार के कारण अयोग्यता का ठप्पा लग गया। तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन ये सरकार कोशिश ये कर रही है कि नाम बदल ले और इनकी पुरानी नीति है भारतीय जनता पार्टी की भ्रम का वातावरण पैदा करो, ये दिखाओ कि हम मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी जाए, रजनी जी का उत्तर लीजिएगा। फिर सबसे बड़ा सवाल प्रभु जी, जो प्रक्रिया की बात करी तो रोल नंबर तो पहले भी टाइम पे मिल जाते थे, कॉपियां पहले टाइम पर मिल जाती थी, पेपर भी टाइम पर मिल जाते थे, पर जो मूलभूत विसंगति थी उसकी तरफ अभी कहीं ध्यान मुझे तो इस पूरी प्रक्रिया में नजर नहीं आया। ऑनलाइन आप प्रोसेस कर देंगे, ऑफलाइन प्रोसेस से हटके आप ऑनलाइन पर जा रहे हैं, तो ये सब सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें करके इस तरीके का चित्रण करने का प्रयास किया जा रहा है कि सारी व्यवस्था बिल्कुल फूल प्रूफ है, अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। और प्रभु जी अभी भी इस सारी व्यवस्था में ढेर सारी विसंगतियां हैं और सरकार ने उस तरफ कोई प्रयास नहीं करा जिससे कि लोगों में विश्वास जागे कि मध्य प्रदेश का जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा मंडल है वो भ्रष्टाचार के व्यवसाय का जो अड्डा था वो अब नहीं रहेगा, और ये चिंता और दुख का विषय है। रजनीश जी बोलिए क्या? दो तीन बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो ये कि जो भरोसा वाली बात कर रहे हैं, आज भी इस जारी सत्र में 14-15 में 53,000 से ज्यादा भर्तियों के लिए इस प्रदेश के युवाओं ने इसी व्यापम की परीक्षाओं में हिस्सा लिया है। विकल्प नहीं ना, और इसी हिस्सा के लिए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, भरोसे की बात जो आप कर रहे हैं। और एक बात, दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का डॉक्टर 2 दर्जे का माना जाता है, कृपया इस प्रकार के आरोप करते समय ध्यान रखें कि हम कहीं ना कहीं अपने युवाओं की प्रतिभा योग्यता पर सवाल खड़ा करते हैं। हमने सवाल नहीं किया रजनीश जी, अगर कोई बदलाव के साथ में रजनीश जी मेरी बात का गलत चित्रण नहीं करें। आपकी सरकार के कारण ये स्थिति बनी है, आपकी सरकार के कारण ये स्थिति बनी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रलाप नहीं करना चाहिए। एक प्रामाणिक पारदर्शी, तो आपके कोई सुझाव हैं, कोई बात है तो कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें कोई करेक्शन की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये भाजपा के लिए नहीं बन रहा, इस मध्य प्रदेश के छात्रों और युवाओं के लिए व्यवस्था बन रही है और वो पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली से बनाई जाएगी, जैसा कि आपके पैकेज में भी दिखाया गया। प्रभु जी, मुझे लगता है कि कागज की व्यवस्थाएं अच्छी दिखती है। मैं एक मिनट पंकज जी, मैं बता दूं, पंकज जी मैं आपको भी समय दूंगा। मैं रजनीश जी आपको बताना चाहता हूं कि इसी सरकार में मंत्री विधानसभा में दम भरते थे कि व्यापम से भर्ती हो रही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। इसी विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि इसी फुल प्रूफ व्यवस्था में 1000 फर्जी भर्तियां हुई हैं। उसके बाद ये व्यापम का जन ने इतना विकराल रूप लिया। आज जब ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऑनलाइन व्यवस्था, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना। मशीन अकेला काम नहीं करती है, जो मशीन के पीछे दिमाग काम कर रहा है, वो दिमाग यदि बिका हो, वो दिमाग यदि गड़बड़ हो, वो लोग यदि भ्रष्ट हो, तो व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगी। रजनीश जी अब आप बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा, इसलिए निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया सुधार की होती है। हमने देखा 500 रुपए की नौकरी के लिए 50,000 से 5 लाख तक का भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। उन समस्याओं के मद्देनजर हमने प्रयास किया था क्यों नहीं एक प्रमाणिक व्यवस्था बनाई जाए, और व्यापम आया सामने, व्यापम के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित करने लगे। अगर उनमें भी कोई गड़बड़ी सामने आई तो हमारे शासनकाल में वो गड़बड़ी दूर होने की तरफ बढ़ी और आज एक प्रमाणिक और पारदर्शी कैसे तकनीक का उपयोग किया जाए, हम उस तरफ चाह रहे हैं। और मुझे लगता है व्यापक विचार विमर्श के बाद में, विशेषज्ञों के सलाह के बाद में अगर एक व्यवस्था बनती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। आनंद राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आनंद जी। रजनीश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, बात सिर्फ व्यापम की नहीं, आपके लोक सेवा आयोग का 2012 का प्री और मेन का दोनों का पर्चा लीक हुआ, एसटीएफ की जांच में साबित हुआ, चालान पेश हुआ। 2013 में
मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती का परीक्षा लीक हुआ। आप बताइए, यदि आप व्यापम को नया फ्लेवर दे रहे हैं, व्यापम के लिए आप सब कुछ नया करें, लोक सेवा आयोग जिससे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सिविल जज जैसे लोग चयनित होते हैं, यदि वहां भी पेपर लीक हो रहे थे तो आप लोग कहां मुंह दिखाने के काबिल हैं? आप लोग व्यापम में पिछले 10-20 साल से जो करप्शन चल रहा है, जो लोक सेवा आयोग में चल रहा है, युवाओं में आप कैसे विश्वास जगाएंगे? आपको कोई है कि आज एक युवा जो कि मध्यम वर्गीय है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो कितना हताश है, और उसके अंदर आप कैसे विश्वास जगाएंगे कि आपकी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी और भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा? ये नोट गिनने में व्यस्त है डॉक्टर साहब, इनको चिंता नहीं है उसकी। राय साहब, आपने जो बात कही है, जिस प्रकार के प्रयास अभी सरकार के द्वारा चल रहे हैं और व्यापम को लेके भी जिस प्रकार के सुधार के प्रयास हुए हैं, आपने स्वयं कहा है कि सराहनीय प्रयास हैं, कुछ अड़ंगे अड़चने आती हैं, इसके बावजूद ये सरकार की इच्छा शक्ति है कि एक ठीक प्रमाणिक और पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए। हम सबके प्रयासों से, हम सबकी मांग से ये सरकार उस तरफ बढ़ रही है। मुझे लगता है कि हम सबके प्रयास साकार होंगे। चलिए अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्यापम का गठन हुआ था पीएमटी और इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए, धीरे धीरे सरकार ने इसको जो है व्यावसायिकता की ओर बढ़ा दिया। हम लोगों ने खबरें देखी हैं कि व्यापम को इतनी कमाई हो रही है, प्रवेश पत्रों से इतने फॉर्म भर रहे हैं लोग, उससे इतनी कमाई हो रही है, इसको लेकर विधायकों ने भी सवाल उठाया। तो ये जो व्यावसायिकता का जो खेल है, उस खेल की वजह से ये सारी गड़बड़ी हुई है या इसके पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंशन था लोगों का? प्रभु जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये तीसरी बार है जब व्यापम का नाम बदला जा रहा है। इससे बदलने से कुछ नहीं हो, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, मेरा कहना यह है। और मेरे ख्याल से तकनीकी शिक्षा मंत्री जी की भी यह मंतव्य था कि उन्होंने कहा कि नाम बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम काम बदलें। मुझे लगता है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसका नाम अब बदल के मध्य प्रदेश भर्ती एवं प्रवेश परीक्षा मंडल होने जा रहा है, उसको स्वायत्तता देनी चाहिए। पीएससी में भी गड़बड़ियां सामने आई, पीएससी स्वायत्त है, सरकार के नियंत्रण से मुक्त है। इसी तरह से व्यावसायिक परीक्षा मंडल का जो भी नया नाम हो, उससे लेना देना नहीं है लोगों को। भरोसा कायम होगा कि नहीं, ये तो उसके काम बताएगा, लेकिन कम से कम उसको स्वायत्तता देने का काम तो किया जाए, सरकार के नियंत्रण से उसको मुक्त रखा जाए। और जो भी बदलाव किए जाने हैं, 1 साल से इस पे काम चल रहा है, और जो भी बिल का, विधेयक का जो ड्राफ्ट बनकर आया होगा, मुझे लगता है विधानसभा में उस पर चर्चा होगी और उस ड्राफ्ट के सारे बिंदु हमारे सामने आएंगे। तो जो ड्राफ्ट होगा या जो भी सरकार बदलाव करना चाहती है, उसे विधानसभा में दोनों पक्षों का या सारे पक्षों का विचार विमर्श होगा और चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। और मुझे लगता है कि शायद सरकार विपक्ष के सुझावों को भी उसमें शामिल करेगी। तो एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की जरूरत है प्रभु जी, जिससे कि जो बच्चों का जो भरोसा टूटा है व्यावसायिक परीक्षा मंडल से, उस भरोसे को अपने काम से स्थापित किया जाए फिर से। और नाम बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि नाम महत्वपूर्ण नहीं है। आज जैसा कहा कि दाऊद इब्राहिम का नाम दानिश इब्राहिम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसके पाप धुल जाएंगे? इसी तरह से जो पूरे देश और विदेशों तक इसकी जो बदनामी हुई है व्यावसायिक परीक्षा मंडल की, ये घोटाला जो है प्रभु जी आसान छोटा मोटा नहीं है, ये मल्टी लेयर घोटाला है। और इसमें जो नाम सामने आए हैं, जो लोग सामने आए हैं, वो तो वाकई चौंकाने वाले हैं। ना आपने कल्पना की होगी, ना हमारे प्रदेश के किसी लोगों ने कल्पना की होगी। इसलिए इसका काम सुधारने की जरूरत है प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ रजनीश जी, आपकी सरकार भयभीत व्यापम को लेकर है, व्यापम से हो रही बदनामी को लेकर भयभीत है। शायद यही एक वजह इसकी यह है कि आपने बार बार नाम बदलने की कोशिश की व्यापम की, एक मत नहीं हो पाए, नाम नहीं बदला जा सका। अब जब ये कैबिनेट तक ये मामला पहुंचा तो ये अध्यादेश लाने के लिए कैबिनेट तक गया था और वहां भी मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच सहमति नहीं बनी और इसको भी ड्रॉप कर दिया गया। अब ये कहा गया इसको विधेयक लेकर आएंगे। तो बहुत अच्छा हुआ कि तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं आपके बिल में, जो अभी भी बिल रुक रहा है, अभी भी मंत्री आपके सहमत नहीं है, सरकार एक मत नहीं हो पा रही है इसको कि कैसे करें। देखिए, पहली बात तो ये भयभीत नहीं, संवेदनशील हैं। हम छात्रों और युवाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कोई दूसरी एजेंसी नहीं आई। संवेदनशीलता रजनीश जी 2013 से अब जाकर 2015 में आ रही है। देखिए, आपने स्वयं अपने को बताया कि हम लगातार प्रयास हुए, उसके बावजूद भी यही व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षाएं आयोजित कर रहा है और युवाओं को उससे न्याय भी प्राप्त हो रहा है। कोई अन्याय और पक्षपातपूर्ण ढंग से व्यवहार नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं, हम भी उसी को लेकर चिंतित है, हमारी सरकार, और उसकी तरफ जो प्रयास हुए थे वो प्रयास आपको मंत्री जी ने बताया कि कुछ तो प्रयास हमने किए हैं, लेकिन और अधिक व्यापक रूप से
हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन जो तमाम एजेंसी और करती हैं उनकी भी सलाह मशवरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है अध्यादेश भी आता तो वो भी विधानसभा में जाता है। और अगर लोकतांत्रिक प्रणाली से हम आगे बढ़ रहे हैं, सबके सहयोग से विपक्ष भी होगा तो वो भी अपना मशवरा देगा। गुपचुप तरीके से कैबिनेट में आने से पहले, बिल लाने से पहले आपने व्यापम में व्यापक बदलाव कर लिए, तो अब बिल लाने की जरूरत क्या रजनीश जी? देखिए, मैंने कहा आपसे कि संरचनागत और अधिक प्रमाणिक बनाने के लिए, क्योंकि जब कोई बदलाव, बड़े बदलाव होते हैं, वो कानून बनाने की जरूरत होती है। आप स्वयं इस बात को जानते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया तो अपनाई जाएगी। चलिए, दमोह से दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, प्रदीप। हाँ प्रदीप, अपना सवाल कीजिए। सर, जिस व्यापम नाम बदलने की चीज को लेकर जगहसाई हो रही है या विरोध किया जा रहा है, मेरा प्रश्न है कि यहाँ प्रदेश के लोगों और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं होती कि हर सकारात्मक चीजों का समर्थन करें, क्योंकि जिस व्यापम नाम से दूसरे प्रदेशों से पूरे देश का नाम बदनाम है, प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है, जगहसाई हो रही है। निश्चित रूप से ये प्रदेश को लाभ होगा और डिग्री की मान्यता बढ़ेगी और नकारात्मक चीजें हटेगी इन चीजों से। प्रदीप जी, इसका जवाब आप किससे चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि पंकज जी इसका जवाब दें। आप किससे जवाब चाहेंगे? चलिए पंकज जी, मैं चाहता हूं आप जवाब दें इसका। हमने सभी पार्टियों की बात की। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, लेकिन मेरे मित्र विसंगति ये है कि ये भावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं है और जो सरकार में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी का जिम्मा निश्चित तौर पर इस बात का, और मैंने अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र भी किया कि व्यापम के चलते जो मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय स्तर पर बदनामी हुई है, वो खाली नाम बदलने से ठीक नहीं होगी, क्योंकि आज मैं अपना नाम बदल लूं उससे मेरे कर्म नहीं बदल जाते। तो हमको अपना कर्म यानी काम का तरीका बदलना है, और जो दुर्भाग्य से इस एजेंडा में अभी तक नजर नहीं आया। मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुझाव दे रही है अपने, तो सुझाव कोई लेगा प्रभु जी तब सुझाव देंगे, बताएं। सरकार ने नहीं, हाउस में कहला, मैं हाउस में तो आएगा, हाउस में आप रोक नहीं पाएंगे। पर मेरा मानना यह है अग्निहोत्री साहब कि इतना बड़ा मामला था कि सरकार को चाहिए था कि ओपन हाउस बुलाती, मध्य प्रदेश में रेफरेंडम करती, सबसे बात करती, पूरे जिले जिलों में बैठकर बातचीत करती, क्योंकि ये इतना संवेदनशील विषय है जिस पर मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे विज्ञ लोग हैं जो अपने अच्छे सुझाव दे सकते हैं। पर अग्निहोत्री साहब, सरकार की मंशा यहाँ भी मेलाफाइड इंटेंशन है, उनकी मंशा छल की है, इसीलिए अंदर खाने तैयारी कर ली है। हाउस में इनकी मेजोरिटी है, जरूरी है कि हमारी बात माने, वहां इनकी मेजोरिटी है, जो मुख्यमंत्री जी उनका मंत्रिमंडल चाहेगा उसको पास कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो सुझाव आएंगे हाउस में, उनको अच्छे सुझावों को सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसमें इंक्लूड करना चाहिए। सब ये लेकिन सरकार क्या है, बहुमत के मद में है, सत्ता मद में, इसलिए आवश्यक नहीं कि उसका पालन करें। लोकतांत्रिक प्रणाली पर भरोसा करते हुए अगर विधानसभा में भी कोई मसला आता है और हम पूरी तरह से पक्ष विपक्ष के नाते और हम खारिज कर दें, देखिए वो भी हमारी स्वीकार नहीं होगी। चलिए, एक दर्शक जुड़े, रजनीश जी, पंकज जी, एक दर्शक जुड़े, दर्शक को सुन लेते हैं, वही बहस जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़े भोपाल से, भरत। हाँ भरत, अपना सवाल रखिए। मैं अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कि ये इतना बड़ा मामला है व्यापम का, क्या एसटीएफ सरीके जो है जिसमें कि सिपाही, हौलदार, 10वीं पास, 11वीं पास लोग जो है जांच कर सकते हैं क्या? अग्निहोत्री जी से मैं चाहता हूँ इसमें। अच्छा सवाल है आपका, अग्निहोत्री जी जवाब देंगे। भरत जी, देखिए एसटीएफ जो जांच कर रही थी, इसलिए हाईकोर्ट ने अपना चेक एंड बैलेंस बनाया। हाईकोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया जो एसटीएफ की जांच की निगरानी कर रही है, और एसआईटी को और एसटीएफ को समय समय पर हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। हाईकोर्ट उस पर विचार करता है और फिर हाईकोर्ट तय करता है कि जांच की दिशा क्या होना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें चेक एंड बैलेंस हाईकोर्ट का है, इसलिए कहना होगा कि इसमें निष्पक्ष जांच सामने निकल करके आएगी, ये भरोसा हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था पे हम सब भरोसा करते हैं। बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। जांजगीर से दर्शक जयंत है हमारे साथ। हाँ जयंत, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी से बात करना, प्रश्न है मेरा। हाँ जी। जैसा ये क्या बोलते हैं, इसमें लिखा गया है कि व्यापम का क्या बोलते हैं नाम बदलने से, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नाम बदलने से क्या ये बदलाव आएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है आज तक जितने संस्था के नाम जो बदले हैं उनमें क्या बदलाव आया है, क्या वो जवाब दे सकते हैं मेरे को? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा, किसी एक संस्था विशेष के बारे में बताएं तो मैं उत्तर दूं आपको उसका। चलिए पंकज जी, आनंद राय जी कुछ कहना चाहते हैं। जी आनंद जी। देखिए,
देखिए, जहां तक एसआईटी का प्रश्न है, एसआईटी ने 27 प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। क्या रजनीश जी बताएंगे कि एसटीएफ को कौन रोक रहा है उन 27 प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? और आपकी पार्टी हमेशा प्रोटेक्ट क्यों करती है? आपकी पार्टी जनता के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है? आपकी पार्टी आज तक, हमको 3 साल में ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खड़ी है, जो विशल जोर से जिन्होंने पूरे मामले की लड़ाई लड़ी है। आप लोग प्रोसिक्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। उन 27 प्रभावशाली लोगों में कांग्रेस के लोग भी होंगे, बीजेपी के लोग भी होंगे, जाहिर सी बात है। रामदास यादव का भी नाम आया है, धनराज यादव का भी नाम आया है। जी आनंद जी, हम इसका जवाब रजनीश जी से, आनंद जी हम इसका जवाब रजनीश जी से पूछेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभम से स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है जनता मांगे जवाब में। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं नौगांव से। सावंत जी, अपना सवाल रखिए। क्या सवाल रखना चाहते हैं? प्रभु जी, हमारा आपसे सवाल है। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब 2013-2014 में व्यापक भ्रष्टाचार और गलत तरीके से पास होने के मामले आए और फेल होने के मामले आए जी, तो हमारा कहना ये है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं तो डाइट 2014 में व्यापम में जब इतना मामला सामने आया, उजागर हुआ जी, जरा तो जल्दी कीजिएगा। डाइट में शासन के जो कॉलेज हैं जी, बीटीआई जिनको बोलते हैं जी, जी। तो वो ऑनलाइन, और जो जितने मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज हैं उनको ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया? जी, चलिए हम उसका जवाब दिलवाते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। राजेश जी, अपना सवाल रखिए। लगता है संपर्क नहीं हो पाया। रजनीश जी, सवाल डाइट का किया गया है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। आनंद जी, आप भी सुनिएगा, जवाब इसका आपसे भी चाहूंगा मैं कि ये जो नई व्यवस्था की जा रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब व्यापम के जरिए परीक्षा के लिए कोई अभ्यर्थी आवेदन करेगा तो उसके अंगूठे का निशान लिया जाएगा, उसकी फोटो स्कैन की जाएगी, ऐसे पूरे प्रबंध किए जाएंगे कि वहाँ कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। साथ ही आंसर शीट की जो है इसकी इमेज स्कैनिंग की जाएगी, आंसर शीट को खोला नहीं जाएगा। क्या इस ऐसी व्यवस्थाएं करने के बावजूद यदि सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी करता है आदमी पीछे बैठा हुआ, तो उसको रोकने का कोई बंदोबस्त हो सकता है कि इस पूरी व्यवस्था में? रजनीश जी, पहले देखिए प्रभु जी, पहली बात तो ये है कि जो जिस मसौदे की आप बात कर रहे हैं वो पहले पब्लिक डोमेन में आए, विधानसभा में अगर आना है तो विधानसभा में चर्चा के लिए आए, उसके बाद में जब लागू होगा उसके बारे प्रावधानों के बारे में हम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन ये बात तयशुदा है कि जो बंदोबस्त किए जाने चाहिए तकनीक को साथ लेते हुए, बायोमेट्रिक पहचान की बात है या और उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने की बात है एक साथ करने की, या 25,000 नोट बनाने के बाद में ऑनलाइन परीक्षा की बात है, ये तमाम प्रकार के प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है इस पर चर्चा विशेषज्ञों के साथ में भी सरकार की हो रही है। इसके बाद में जो एक पूरा मसौदा तैयार होके आएगा उसके बारे में ही कुछ बोलना उचित होगा। लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही थी, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी आरोपी या दोषी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से न्याय व्यवस्था पर भरोसा करती है। जो अनर्गल प्रत्यालाप पिछले कई माह से चल रहा है आनंद राय जी,
उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। मामला हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में का भरोसा हम सबको है और हमें लगता है कि सबको उस पर भरोसा करना चाहिए। चलिए रजनीश जी, आपने कहा अनर्गल आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये घोटाले आपकी सरकार के सामने भी उजागर हुए। आनंद जी मैं आपके पास आता हूं, उसके पहले सागर से एक दर्शक हमारे साथ है, सोनम जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी सोनम जी, अपना सवाल कीजिए। अच्छा, संपर्क लगता है संपर्क नहीं हो पाया। जी आनंद जी, मेरा सवाल ये था कि जो फुल प्रूफ ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं क्लैट की तर्ज पर, कैट की तर्ज पर, तो क्या इसके बावजूद मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर की गड़बड़ी की एक परंपरा रही हो, धांधली की परंपरा रही हो व्यापम में, वहां इसको रोका जा सकना संभव है क्या? देखिए, मैं यही बताना चाहूंगा कि ये लोग अपडेटेड नहीं है। ये लोग 10 साल पुरानी व्यवस्था पे अभी भी उसको मॉडिफाई जिसकी बात कर रहे हैं वो भी 8-10 साल पुरानी व्यवस्था है। यूएसएमएलई और यूके प्ले जो इंग्लैंड जाने की एग्जाम होती है वो सारी इसी पैटर्न पे होती है। अभी रिसेंटली ऑल इंडिया पीएमटी में जो पेपर आउट हुआ वो उसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम हॉल के अंदर स्कैनर एक बेल्ट होता है, उसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस इनबिल्ट था। एग्जाम हॉल के अंदर से पेपर स्कैन होता है, कंट्रोल रूम जाता है, वहां से आंसर की बनती है और स्कोरर्स को वो आंसर की सेंड कर दी गई। तो ये लोग ये नहीं देखते हैं कि मध्य प्रदेश से बाहर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से पेपर लीक हुए हैं, क्या चल रहा है। अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली जो ऑल इंडिया पीएमटी का पेपर आउट हुआ उसमें जो लोग पकड़े गए उनके पास से हाईटेक डिवाइस, ब्लूटूथ इनबिल्ट कपड़े, ये सारी चीजें पकड़ी गई। तो जब वो एग्जाम चलती एग्जाम के अंदर से पेपर लीक कर सकते हैं। आनंद जी, मैं आपको आनंद जी, इसमें मेरा एक सवाल ये है कि यदि ब्लूटूथ से कोई नकल कर रहा है तो एक व्यक्ति कर रहा होगा, लेकिन जब सिस्टम में गड़बड़ी की जाती है तो कई लोगों के लिए गड़बड़ी की जाती होगी। ये स्वाभाविक तौर पर व्यापम से उजागर हुआ है, जो व्यापम की जो अभी तक जो मामले आए हैं इन्हीं की जांच चल रही है। तो हमारा सवाल यह है कि जब आप आंसर शीट को सील बंद कर देंगे, उसकी केवल इमेज रखेंगे बाहर, तो ये नहीं हो सकता कि उसमें भी कोई गड़बड़ी की जा सके? बिल्कुल हो सकती है गड़बड़ी उसमें। गड़बड़ी नितिन महिंद्रा ने की है। जो स्कैन डाटा है, यदि आप चालान पढ़ेंगे इसके स्कैन डाटा में हेरफेर करके कई लोगों के चयन करवाए गए हैं। जी पंकज जी, देखिए, जो डॉक्टर आनंद ने जो बात बोली वो बहुत साफ तौर पर इशारा करती है कि सरकार भ्रम में रखना चाहती है, जो शब्द मैंने कहा था, क्योंकि इनकी मंशा प्रभु जी भ्रष्टाचार की है और उनका भ्रष्टाचार से पेट अभी भरा नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करके कि हमने बहुत सारी आधुनिक तकनीक ला दी, पूरा एग्जाम बिल्कुल फुल प्रूफ है, कहीं गड़बड़ गुंजाइश नहीं, वो स्थिति है। पंकज जी, आपने कहा सरकार की मंशा भ्रष्टाचार करने की। सरकार जनता के लिए काम करती है, जनता से चुनकर आती है, उत्तरदायित्व उसका जनता के प्रति होता है। आप भी चूंकि पब्लिक लाइफ में आप सुझाव दे सकते हैं क्या इसके अलावा और क्या बेहतर किया जाए जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना हो, वहां गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो? देखिए प्रभु जी, जो मैंने आग्रह किया फिर आग्रह कर रहा हूं कि सरकार की यदि सच में इच्छा है कि व्यापम जैसे घोटाले इस मध्य प्रदेश में दोबारा नहीं हो, तो सरकार को एक समिति बनाना चाहिए विज्ञ लोगों की, जिनको अनुभव हो। जैसे डॉक्टर आनंद है, इनको तजुर्बा, ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं। क्या डॉक्टर आनंद से इस मामले में बिंदु भर भी सुझाव लिया गया? क्या नहीं लिया गया? तो क्योंकि सरकार इनको अपना दुश्मन मानती है। वो ये मानती है कि डॉक्टर आनंद राय ने सारा घोटाला फैला दिया और हमारा पूरा जो राजनीतिक जो हिसाब किताब पर गड़बड़ा दिया। तो सवाल सिर्फ इस बात का है कि सरकार यदि लाभ हानि के गणित से, शत्रुता और मित्रता के भाव से यदि किसी अध्यादेश को बनाना चाहती है तो सफल नहीं होगा, और वही गलती सरकार कर रही है। प्रभु जी, हम शिवराज सिंह चौहान से, बीजेपी से कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, पर यदि मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार अन्याय होता है और आपकी जो आगामी व्यवस्थाएं भी हैं वो इस बात का प्रारंभिक संकेत देती हैं कि वो अन्याय की और भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है और बीजेपी को इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। जब आप ऐसी व्यवस्थाएं जनित कर रहे हैं जिनसे व्यवस्थाओं में, विशेषकर परीक्षा की व्यवस्थाओं में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो इसको भ्रमजाल कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि सरकार की मंशा अलग है, मतलब मन में मैल है लेकिन बाहर स्वच्छता निर्मलता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे कमेंट में आपसे चाहूंगा, एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संक्षेप में जरा आपसे कमेंट चाहूंगा इस पर। प्रभु जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है तो बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सरकार लेकर के आने वाली है। एक पत्रकार होने के नाते मेरी जो जानकारियां हैं उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी, उसमें व्यावसायिक परीक्षा मंडल का जो भी नया नाम होगा। जी, हमने जो आपको दिखाया था अभी जी, इसमें बहुत सारी चीजें वो है जो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। उसके अलावा भी कहा है कि हम काम कर चुके हैं, अगली जो परीक्षाएं होने वाली वो इसी पैटर्न पे होने वाली है। मेरी जानकारी ये है प्रभु जी कि जो आनंद जी ने जो सवाल उठाया, आनंद राय जी ने, तो जो साइबर
उसकी भी जो सुरक्षा की बात है, और जो जैसे ब्लूटूथ या जिस प्रकार के डिवाइसेस की, और ये सारी चीज़ें हो सकता है ये जब सामने आएगा तो अपने को पता चलेगा कि उसमें क्या उन्होंने किया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। लेकिन जो मेरी जानकारियां हैं उसमें ये सारी चीज़ें भी उसमें बातें जोड़ी गई हैं ताकि इस तरह की सुरक्षा इन परीक्षाओं को दी जा सके। आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं एक पत्रकार की नज़र से, तो ये जो विधेयक आने जा रहा है, जो अध्यादेश आ रहा था विधेयक में तब्दील हो रहा है, तो क्या वो सिर्फ नाम बदलने के लिए है या कवायद बदलने के लिए पूरी व्यापम की? मुझे लगता है ये कवायद बदलने के लिए होगा, क्योंकि देखिए जब इंदौर में सबसे पहले ये मामला सामने आया, सरकार चाहती तो तभी दबा सकती थी। मेरा एक बैलेंस एक ऑब्जर्वेशन है कि सरकार चाहती तो तभी दबा सकती थी, लेकिन फिर भी सरकार ने पहल किया इसकी जांच की और बड़े कई परतें खुलती गई, और परतें भी उसमें खुली कि बड़े बड़े लोगों के नाम आए। तो यदि दबाना होता तो उसी जगह दबा दिया जाता, लेकिन फिर भी। जी आनंद जी, ये चिंदी का सांप बन गया, क्या कहेंगे आप इसको? अरे अजगर का सांप दिख रहा है प्रभु जी, अभी तो इसका टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये। नहीं, ये मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि सरकार ने दबाने के पूरे प्रयास किए। बिल्कुल ठीक बात है, तभी दबा देते। मार्च 2011 से लेकर 2013 तक 12 प्रश्न विधानसभा में दागे गए। मेरे खुद के द्वारा 5 मई 2009 को पेपर आउट होने की शिकायत राजेंद्र नगर थाने में की गई, क्राइम ब्रांच को की गई। 2000 से लेकर 2013 तक कुल 16 प्रकरण मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में नकल करने के पीएमटी के माध्यम से दर्ज थे। तो ये कहना है कि सरकार को पहली बार इंदौर में 2013 में पता चला, ये गलत है। मेरे खुद के द्वारा ये शिकायत की गई, मेरी शिकायत पर एक कमेटी बनाई गई 17 दिसंबर 2009 को। उस कमेटी ने 300 लोगों को आइडेंटिफाई किया। तो सरकार ने इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता से बहुत दूर थे जो अधिकारी वर्ग है, उन्होंने मुख्यमंत्री को गुमराह किया और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि ये व्यापम जैसा दाग जो बहुत मुश्किल से, मुझे नहीं लगता कि उनके दामन पर से कभी छूट पाएगा और मध्य प्रदेश की युवाओं में कभी विश्वास कायम हो पाएगा। पंकज जी, मैं एक बात कह दूं आपको टिप्पणी के पहले, आपने अभी कहा कि सरकार को आनंद राय जी के भी सुझाव लेना चाहिए। आनंद राय जी खुद बता रहे हैं कि उन्होंने ये मामला उठाया था, उसके बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए। के सुझाव यदि व्यवस्था सुधारना है तो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शिकायत करी, जिस व्यक्ति ने मामले को सामने लाया, उसको जानकारी है कि कहां विसंगतियां हैं, तो क्यों नहीं आनंद राय से बात की जाती कि भैया इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और दूसरी बात मेरा निवेदन ये है बोलने का है, जिस मामले पर बात हो रही है कि यदि सरकार ये श्रेय लेती है कि 2013 में मुख्यमंत्री जी ने इंदौर की कार्रवाई करी तो झूठ है। 2009 में मध्य प्रदेश विधानसभा में रिकॉर्ड है कि नितिन महिंद्रा ने एमपी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस मामले की बात डॉक्टर आनंद राय कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष कटारे जी ने जब विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछा कि मुख्यमंत्री जी कृपया बताइए कि आपको पहली बार ये कब संज्ञान में आया, और मुख्यमंत्री ने आज तक उसका उत्तर नहीं दिया। यानी वो वास्तविकता जानते, क्योंकि विधानसभा में प्रभु जी यदि झूठ बोलते तो स्थायी तौर पर फंस जाते। तो सरकार ने बहुत तेरे प्रयास किए, 2009 से 2013 तक प्रयास किए, 4 साल तक कोशिश करी, पर मैंने कहा ना कि चिंदी का सांप नहीं है, ये बहुत बड़ा एनाकोंडा टाइप का सांप है जिसका स्वरूप इतना बड़ा है कि दम नहीं पाया। और जब सामने आ गया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने जानकारी दी और मैंने एसटीएफ बनाई। एसटीएफ तो पहले से बनी हुई है। मुझे लगता है कि आप जिस तरफ पूरी चर्चा को ले जाना चाहते थे वो उस मुद्दे पर चर्चा हो तो ठीक है। जब इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट पूरी निगरानी घबराते जांच कर रही है, नहीं पाया जाता। सरकार ने इस मामले को उठाया, सरकार ने इस मामले को छोटा हो या बड़ा हो कार्रवाई की, लेकिन विपक्ष के नाते कुछ भी आरोप लगा देना, आरोप मेरे भाई, हजार लोग जेल में, न्याय की एक प्रक्रिया होती है, न्यायालयीन व्यवस्था है, हजार लोग ये जो तरीका आरोप लगाने का है कि मुख्यमंत्री आरोप के तरीके बता दीजिए, नहीं लिया मुख्यमंत्री, आरोप के तरीके बता दीजिए। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कारण ही आज जो कार्रवाई संभव हो पाई, कई लोग बचे मेरे भाई, वो भी शामिल है जिसमें। मुझे लगता है कि आज अगर एक प्रमाणिक व्यवस्था बनाने की बात हो रही है, एक अच्छी व्यवस्था बनाने की बात हो रही है, तो उस पर अगर आपने चर्चा रखी है तो मुझे लगता है चर्चा की सार्थकता बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। मुझे लगता है इस मुद्दे पर आप दोनों, मुझे लगता है इस मुद्दे पर आप दोनों खुश हो सकते हैं। पंकज जी, आप इसलिए खुश हो सकते हैं कि शिवराज जी के कारण कई लोग अंदर हैं, रजनीश जी कई लोग बाहर हैं। प्रभु जी, बहुत दुख है कि सरकार एक बार फिर मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगने और छलने का प्रयास कर रही है। कोई कैसा काम नहीं है। अरे 1000 फर्जी नियुक्तियां है, मुख्यमंत्री ने कहा 1000 फर्जी नियुक्तियां है। आपका एक पूर्व मंत्री जेल में है, IAS IPS जेल में है, अभी भी जांच जारी है, राज्यपाल पर प्रकरण दर्ज हुआ। आप तेरा सूचना का पास, हम युवाओं के प्रति चाहिए आपको, सच स्वीकार, आपकी सरकार ने सच किया है।
आपकी सरकार ने ठगी करी है और मध्य प्रदेश का युवा इससे बदला लेगा आपका। और अभी भी आपकी नीति जो है हल करने की नीति है, हल करने की नीति है आपकी। और मजबूरी है युवाओं की कि कोई विकल्प नहीं है। आप सोचिए, आप नौकरी के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख मांगने वाले लोग। अरे पंकज जी, रजनीश जी, एक दर्शक हमारे साथ इंतजार कर रहा है आप लोगों से कुछ पूछने के लिए, सकारात्मक सवाल करना चाहता है। मंदसौर से जसवंत। हाँ जसवंत, अपना सवाल रखिए। लगता है वो घबरा गए आप लोगों की बहस से। दतिया से राजू हमारे साथ हैं। जी राजू, अपना सवाल रखिए। पटेरिया जी, जो भी जो व्यापम में जो बदलाव, इसका नाम बदला जा रहा है ये सिर्फ नौजवानों को प्रभावित करने के लिए है, जबकि ये पार्टी ने नौजवानों की जवानी में आग लगा दी है। सैकड़ों नौजवान आज परेशान हैं और ये चाहते हैं कि हम उनको प्रभावित करके अपनी तरफ ले लें, लेकिन मध्य प्रदेश का नौजवान इतना समझदार और बुद्धिजीवी है, अब इन किसी भी मुगालते में आने वाला नहीं है। और चलिए सवाल कर लीजिए, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? इस चीज का बदला लेगा उपयोग मुझे लगता है कि सवाल करने के लिए। रजनीश जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी सुरेंद्र जी, अपना सवाल रखिए। हाँ सर, मैं रजनीश जी से जवाब पूछना चाहता हूँ सवाल। जी रजनीश से अपने मैं बोल रहा हूँ कि जो 700 रुपए 600 रुपए फीस लेते हैं वो फीस कहाँ जाती है? सामान्य व्यक्ति तो दे नहीं सकता है, गरीब व्यक्ति दे नहीं सकता है। इतने साल हो गए, 2007 से मामला है, अभी तक 2015 हो गया है जी। ये फीस कहाँ से लाएगा लोग? हर तरीके से लूट रहे हैं। जवाब दे दीजिए, व्यापम में जो भारी भरकम फीस ली जाती है उसका। देखिए, फीस तो व्यापम ने तय की होगी, मुझे नहीं लगता किस परीक्षा की क्या फीस है, लेकिन एक बात जरूर है कि नई व्यवस्था में फीस के बारे में भी विचार अवश्य हो रहा है। फीस संतुलित हो और किस वर्ग से कितनी फीस ली जाए और एक न्यूनतम फीस कैसे हो, इसके बारे में जरूर विचार चल रहा है। चलिए आनंद जी, क्या कहेंगे आप इस मामले में? मैं रजनी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय सरकार पर भरोसा है, और यदि भरोसा है तो सीबीआई से जांच करवाने में आपको क्या आपत्ति है? प्रभु जी, अगर व्यापम के उस मुद्दे पर चर्चा करनी है तो आइए हम उस मुद्दे पर ही चर्चा कर लें। आपको हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? और आपके पास में भी कोई बिंदु मसला समस्या समाधान नहीं हो रहे हैं तो आपके पास कोई साक्ष्य है, आपकी कोई आपत्ति है तो हाईकोर्ट में लगाइए, हाईकोर्ट में लगाइए। हाईकोर्ट को अगर लगता है, हाईकोर्ट को लगता है सीबीआई की जांच होना चाहिए तो हाईकोर्ट के पास मसला ले जाइए। हम तो लगा रहे हैं, लेकिन 2 साल में 5 नवंबर 2014 को कहा कि जांच सही हो रही है, प्रक्रिया सही है। उसके बाद में मार्च के महीने में दिग्विजय सिंह जी गए, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक चल रहा है। अब नए तथ्य लगा दिए सुप्रीम कोर्ट में, इंतजार करिए, कोर्ट से आएगा आदेश सीबीआई जांच का। तो इसका मतलब क्या है? क्यों डर रहे हैं सर? सीबीआई जांच से आप क्यों डर रहे हैं? आप हाईकोर्ट से सीबीआई बड़ी नहीं होती, आनंद राय कोर्ट में जल्दी हाईकोर्ट से सीबीआई बड़ी नहीं होती। डॉक्टर साहब चोरी करी इसलिए डर रहे हैं। मन में जिनके चोर है वो आपने एसआईटी बोलते हैं, जो मलाई खा लेते हैं और मीठे का छांटा खाते नहीं है। जब एसआईटी के मन में चोर था वो केंद्र की सरकार से भी बाहर है, प्रदेश की सरकार से भी बाहर है। पंकज जी, चलिए, मुझे ऐसा लगता है पंकज जी, आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एसआईटी की निगरानी में एसटीएफ जांच कर रही है, हाईकोर्ट भी उसकी निगरानी कर रही है, यहाँ तक ठीक है। यदि व्यापम में जो बदलाव होते हैं इसके बाद यदि गड़बड़ियां सामने आती हैं तो स्वाभाविक तौर पर यही सरकार इस मामले को सीबीआई को भी देने में संकोच नहीं बरतेगी, ऐसा भरोसा करना चाहिए। अग्निहोत्री जी, ये जो बहस जिस मुकाम पर चली गई है, व्यापम में नाम बदलने की कवायद क्या विधानसभा में बड़ी आसानी से पास हो पाएगी? जो कांग्रेस का रुख जैसे पंकज जी का यहाँ दिख रहा है, यही रुख विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का भी दिखेगा? मुझे लगता है प्रभु जी की विधानसभा में तो और ज्यादा उग्र रूप होगा कांग्रेस का, क्योंकि ये जितना टेक्निकल बातें हैं उससे अधिक राजनीतिक बातें हैं। देखिए, आपका जो विषय था उस विषय से बहस भटकी है, ये आप भी सहमत होंगे, लेकिन जो तकनीकी पहलू है, जो युवाओं को, नौजवानों को ये जो भी गड़बड़ियां हुई, जो भी घोटाले हैं, उससे आगे बचाने के जहां तक सवाल है, उसको देखा जाए यदि राजनीतिक पहलुओं से हटके तो एक बहुत बड़ा सवाल है और उस पर बहस की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी और अपोजिशन को केवल यही देखना है कि सीबीआई से जांच क्यों ना की जाए। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने इसको मामले को अपने हाथ में लिया
अब सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट, मैं कोई पक्ष बन के बात नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन आप ये देखिए अग्निहोत्री जो बदलाव करने की कवायद चल रही है, ये इससे कुछ चेक पॉइंट बनेगा, कुछ गड़बड़ियां रुकेंगी, ऐसा कुछ ये तो जब मसौदा सामने आएगा प्रभु जी तब समझ में आएगा। केवल जानकारियों के आधार पर पुख्ता ये नहीं कहा जा सकता कि जो मसौदा सरकार ने तैयार किया है विधेयक का उसमें क्या है, जब तक कि वो सामने ना आए। हम आपको ये भरोसा दिला सकते हैं कि हमने जो पॉइंट्स बताए हैं ये उस मसौदे का हिस्सा है जो आने वाले हैं। इसमें से कुछ बिंदुओं पर अमल हो गया है और कुछ पर विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद अमल होगा। अब देखिए, परीक्षा परिणामों के लिए यदि एकल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, साइबर सुरक्षा के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम करते हैं, और जो एक्सेल सीट जो होती है जिसको एमओ, ये जो अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर से जो भी उनको वो उसको जो सुरक्षित रखना है, वो सारी चीजें, वो मशीनें आ चुकी हैं अभी। ऐसा प्रावधान भी किया जा रहा है इस परीक्षा में कि जैसे ऑनलाइन एग्जाम देगा रियल टाइम सॉफ्टवेयर पे, एग्जाम जैसे ही खत्म होगा तो उसको एक शीट मिल जाएगी, उसमें कितने जवाब क्या टिक किए थे उसने, और उसके हिसाब से वो जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप को टैली कर सकता है। इसी पारदर्शिता की बात हो रही है प्रभु जी, और ये पारदर्शिता यदि सरकार लेकर के आती है और छात्रों को ये समय पर पता चलता है, जो परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों की जो भी मॉनिटरिंग की जानी है कि सही है कि गलत है, ये सारी चीजें यदि व्यवस्थाएं आती हैं, मुझे लगता है आनंद जी इन सब बिंदुओं से सहमत नहीं। जी आनंद जी क्या कहेंगे आप? वो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। जी, मैं पारदर्शिता ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा नहीं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, आपको ईमानदार लोग रखने होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी रखने होंगे। ये अभी तक सिर्फ आईएएस आईपीएस पे डिपेंडेंट है, और मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में आईएएस आईपीएस ही ऑब्जर्वर रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला ही नहीं होता। अभी भी जो पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग है और जो सर्विलेंस है वो नहीं लोगों के हाथ में रहे। आनंद जी, मैं जरा सा आपको रोक के ये बताना चाहूंगा कि व्यापम में जो 2007 में जो अमेंडमेंट हुआ था, तो व्यापम की जो कार्य परिषद है उसमें निर्वाचित 2 प्रतिनिधि भी होते हैं जो कि विधायक होते हैं, तो जनप्रतिनिधि हैं इस व्यवस्था में। देखिए, समय के साथ आप भी जानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि को पूरी प्रक्रिया का कितना नॉलेज है, और हम जैसे लोग जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे, जूडा का प्रदेश अध्यक्ष रहे, हम इसका कीड़े हैं इस फील्ड के। हमें पता है कि कहाँ से प्रक्रिया होती है, और पूरे घोटाले को उजागर करने में हमने कितना बलिदान दिया, कितनी इन्फॉर्मेशन हमने दी, और हमारे दी हुई इन्फॉर्मेशन पे एसटीएफ ने जो कार्रवाई की, कहीं ना कहीं उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। जनहित याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी फिर नए तथ्यों के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका पूरा नॉलेज है, हम लोग उसके एक्सपर्ट हैं, और हम लोगों की मदद ली जानी चाहिए। इसीलिए तो नहीं ले रहा आपकी मदद, क्या व्यवस्था ठीक कर देंगे, दुकानदारी बंद हो जाएगी। आज पूरी व्यवस्था को हम बेईमान करार दे दें और जो सिविल सोसाइटी के 100 करोड़ लोग रखे जाएं उनको हम केवल ईमानदार कह दें, और उनका चुनाव हम कैसे करें सिविल सोसाइटी से, कि आनंद राय साहब रहेंगे या पंकज चतुर्वेदी जी रहेंगे, ये भी एक प्रक्रिया का सवाल होगा। मुझे लगता है ये कई सारे सवाल हैं जिनको एक नजरिए से आनंद राय साहब केवल आपके नजरिए से मुझे लगता है रजनीश जी, मुझे लगता है रजनीश जी, सिविल सोसाइटी से जिन लोगों को लेना है उनको भी व्यापम के जरिए चयन कर लिया जाए। मुझे वही बात, तो वो जो चयन की प्रक्रिया पर भी यही लोग सवाल उठा देंगे प्रभु जी, वही चयन की प्रक्रिया पर ये लोग सवाल उठा देंगे। जिनको केवल सवाल खड़े करने हैं, पंकज जी कहिए, नियत पर शक होगा वो कुछ नहीं कर सकते। व्यापक पैमाने पर अखिल भारतीय स्तर पर बेईमानी के इतने बड़े प्रमाण के बाद भी यदि मेरे मित्र अभी भी इसको बेईमानी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन की मानसिकता क्या है। और हमने कतई ये नहीं कहा कि डॉक्टर आनंद राय को, पंकज चतुर्वेदी को, हम तो कहते हैं कि आप कोई भी मुक्ति ले लीजिए। आप मैं उदाहरण दे रहा था, आपको लेने ना लेने और ना लेने वाले बताने वाला मैं कौन? लेकिन मैं केवल सिविल सोसाइटी से किसको लें उसके बारे में बात कर रहा था। देखिए रजनीश जी, चलिए मैं आनंद राय जी से कुछ पूछना चाहता हूं पंकज जी की आपकी इसी बात पर। आनंद जी, अभी जो है कोर्ट ने कहा कि व्यापम से अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं सबकी जांच करा लीजिए, तो उसमें कांग्रेस के शासनकाल की भी परीक्षाओं की जांच होगी, तो क्या आपको ऐसा कहीं, क्योंकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या पहले भी कभी ऐसी गड़बड़ियां होती थी? जी बिल्कुल हुई है, और हमने हर मोर्चे पर इसको उठाया है। 1994 में जूलॉजी का पेपर एक आउट हुआ था, लेकिन तत्काल उसको दोबारा वो हमने आवाज उठाई शासन के, तत्कालीन शासन के, और दोबारा वो पर्चा हुआ। तो हम जैसे जो लोग हैं, हम जैसे लोग सरकारों को मजबूर करते हैं कि वो पूरी प्रक्रिया को सुधारें। और अभी भी जनहित याचिका लगाने का जहां तक सवाल है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हम लोग गए जनहित याचिका लगाने। भाजपा का एक भी कार्यकर्ता या आपकी सरकार से कोई आदमी गया हो तो आप बताइए।
जी रजनीश जी, आपकी सरकार से भाजपा से कोई व्यक्ति शिकायत लेकर नहीं गया? देखिए, भाजपा के ओर से शिकायत लेकर जनहित याचिका लगाने का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि इसी सरकार में अगर मसला उठा तो इसी सरकार ने उस पर कार्रवाई की, कोई दूसरी एजेंसी नहीं आई थी, यूपीए सरकार से एजेंसी नहीं आई थी, इसी सरकार ने इस सारे मसले को समाधान की तरफ लेकर गए हैं। पंकज जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा इस पूरे मसले पर, क्या सुझाव हो सकते हैं, क्योंकि यदि सवाल उठेंगे तो दोनों पक्ष पर उठेंगे। उस बात का वेतन लेते हैं आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार, तो बिल्कुल उस दायित्व को निभाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, उसी दायित्व को निभा रहे हैं आनंद राय साहब। देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि मेरे मित्र उस दायित्व को लेकर बहुत आश्वस्त है, पर मुझे लगता है कि यदि यदि आप बोल दीजिए कि हम लोगों का कोई योगदान नहीं है पूरे घोटाले को उजागर करने में, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए आनंद राय साहब, आपने क्या किया क्या नहीं किया मुझे जानकारी नहीं है, और आपके बारे में मैं कोई समीक्षा करने नहीं बैठा हूं। जो सरकार से और पार्टी से जुड़े हुए मसलों के लेकर आप बात कर रहे हैं, तो मैंने बार बार आपसे कहा कि न्यायालयीन व्यवस्था पर भरोसा आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र में रहना है तो हाईकोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। आप आक्षेप खड़ा कर इस प्रकार व्यवस्था पर सवाल खड़ा करेंगे, ये ठीक नहीं है। प्रभु जी, अरे हाईकोर्ट ने अभी कहा आपको क्लीन चिट दे दी यार, तो हाईकोर्ट ने जो कहा है साहब, उसको हमने कहा इनकार कर दिया साहब। आप भी उनके जो समय समय पर हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, आप भी उसको स्वीकार करिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2014 को हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही जांच को ठीक नहीं माना? क्या दिग्विजय सिंह महाजन ने कहा आनंद जी, पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं, रजनीश जी, आनंद जी, पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते। पंकज जी, फाइनल कमेंट दीजिए आप इस मामले में। नहीं होगा, न्यायालयीन प्रक्रिया जो होती है उसी के हिसाब से होगा भाई साहब। मुझे डॉक्टर आनंद, आप कितना भी प्रयास कर लें, मेरे मित्र आज स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपनी पार्टी का बचाव करेंगे और उनकी गलती नहीं, वो आए इसीलिए है। रजनीश भाई, मेरी बात हो जाने आप, मुझे बोल लेने। पहली बात है कि किसी को भी न्यायालयीन व्यवस्था पर अविश्वास नहीं है, चाहे डॉक्टर आनंद राय हो या हम हो, पर जो लीगल रेमेडीज है उनका हम यानी जो लोग व्यापम पीड़ित हैं उपयोग कर रहे हैं, उसका अधिकार है। दूसरी बात, सरकार के नाम बदलने की प्रक्रिया की, प्रभु जी अभी बोल रहा हूं कि मुझे इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंच बराबर भी, बिंदु मात्र भी ये नहीं दिख रहा कि सरकार भरोसा पैदा करने का कोई कदम उठा रही है, जो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विसंगति है। और उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता घोटाले में भागीदार है। अग्निहोत्री जी, फाइनल कमेंट्स आपसे चाहेंगे सुधार की इस पूरी प्रक्रिया पर। मुझे लगता है प्रभु जी की रिजल्ट आने से पहले अपने को ये घोषणा नहीं करना चाहिए कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। जब परिणाम सामने आएगा, जब परीक्षा का परिणाम सामने आएगा, आपके विधेयक का मसौदा सामने आएगा, वास्तविकता क्या है क्या नहीं है, हमारी भी सूचनाएं हैं, आपकी भी सूचनाएं हैं प्रभु जी, लेकिन उन सूचनाओं के आधार पर ये तय नहीं किया सकता कि सरकार की मंशा क्या है। अब वो तय तभी होगा जब विधेयक का मसौदा सामने आएगा, उसके सारे बिंदु सामने आएंगे और क्या सुधार वो लाना चाहती है उसके स्ट्रक्चरल, वो सारी चीजें जब सामने आएंगी तब ये तय किया सकेगा। एक निष्पक्ष मेरी टिप्पणी है कि सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि जो नौजवान हताश है, निराश है, उसका विश्वास फिर से जीता जाए और परीक्षाओं को जो है निष्पक्ष और विश्वसनीय पूर्ण तरीके से कराया जाए। चलिए अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू निष्पक्ष राय रखी। पंकज जी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। रजनीश जी, आपने बहस में अपनी स्थिति को मजबूत रखने का पूरा प्रयास किया, आपको भी धन्यवाद जी। नहीं, ये रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए पंकज जी। अगर कोई एक सरकार अच्छा प्रयास कर रही है तो उसके साथ में खड़े होकर सूचना तपास जुलाई में लट्ठम पहले खड़ी कर, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, अब चादर मत बुनिए, समय खत्म हो रहा है, चादर मत बुनिए। यही बात कह रहा हूँ, कांग्रेस की दृष्टि साफ नहीं है, कांग्रेस की दृष्टि भी है, कपास भी है, कपड़ा भी है, रचनात्मक विपक्ष बनिए, नहीं तो अगली बार। आनंद जी, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जी दोस्तों, ये सिर्फ दाग धोने की कवायद नहीं है। व्यापम का नाम बदलने के साथ इस संस्था में यदि आमूलचूल बदलाव हो रहा है तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब इससे किसी भी किस्म की गड़बड़ी या धोखेबाजी की गुंजाइश नहीं होगी। काबिलियत को दरकिनार कर सिफारिशी लाल को नौकरी देने का खेल बंद हो जाएगा। तब शायद एक बार फिर भर्ती एवं प्रवेश परीक्षा मंडल पर हम गर्व कर सकेंगे और बता सकेंगे कि एमपी सिर्फ अजब ही नहीं है, गजब भी नहीं है। व्यापम की परीक्षा पास करने वाला एमपी का हर नौजवान सच्चा और 100% खरा है।
देर से ही सही सरकार ने व्यापम की बदनामी दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके लिए ये कहना ही मुनासिब होगा। ऐप करने के लिए हुनर चाहिए, ये सच है। लोग कहते हैं बद हो तो बदनाम ना हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेल आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जंगल पर्वत सिर्फ शोभा नहीं, ये धरा की धड़कन है। मानव पशु पक्षियों के लिए सही अर्थ में जीवन है। छत्तीसगढ़ की पहचान अपने जंगलों एवं वन संपदा के लिए है और इन वनों में वास करते हैं वन्य जीव। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य प्राणियों को करीब से देखने के लिए बार नया पारा अवश्य पधारें। ये पर्यटकों के लिए 1 नवंबर से 30 जून तक खुला रहता है। अधिक जानकारी